से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी अब आप तक। देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। जनता के बीच में जाना चाहते थे, पार्टी के सिंबल पे जाना चाहते थे, मगर पार्टी ने मुझे दर्द दिया, ऐसा दर्द दिया, मेरे मुझको ही नहीं दर्द दिया, नगर पंचायत छितौनी की समझ जनता को दर्द दिया, जिसका खामियाजा आगामी 4 मई को शायद उसको भुगतना पड़ सकता है। आज हम छितौनी नगर पंचायत में पहुंचे हैं और जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है पहली बार हो रहा है, यानी यहाँ इतिहास लिखा जाएगा। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। जो हमारे साथ खड़े हैं इनका नाम है संजय हमदर्द। नाम तो संजय है लेकिन हमदर्द बगल से जुड़ा हुआ है। ये जो नगर पंचायत बना छितौनी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ये तमाम जो यहाँ विरोध जो आंदोलन होते हैं विकास के लिए, इनका योगदान रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे, लेकिन दर्द मिला इस बार। दर्द क्या था? टिकट के दावेदार ये भी थे, लेकिन हमदर्द को दर्द मिला। हम सोचे इनसे भी कुछ बात करें। आपका तो नाम संजय हमदर्द है और इस चुनाव में जो जानकारी मिली है, आप भी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन दर्द मिला आपको। पहले तो यूपी अब तक को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नगर पंचायत छितौनी की आवाज़ को आवाम देने के लिए, आयाम देने के लिए नगर पंचायत छितौनी की जनता की तरफ से हमसे मुखातिब हुई। यकीनन 25 वर्षों से अनवरत एक सच्चे सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी का दर्जनों संगठनों के माध्यम से सेवा करते हुए हमने बहुत सारे जनहित के ज्वलंत मुद्दों पे कार्य करने का भी प्रयास किया। यकीनन दावेदारी किसकी होनी चाहिए? वास्तव में पार्टी कहती थी कि हम जिताऊ कार्यकर्ता लड़ाएंगे। हमें समझ में नहीं आया कि जिताऊ कार्यकर्ता का मानक क्या होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बुलंद विचारधारा के साथ चलती हुई पार्टी मोदी योगी जी के नाम पर आज के परिवेश में जो खरीद बिक्री के दौर तक आई है, वास्तव में चिंतन का विषय है। हम एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में दावेदारी जरूर किए थे, यह सोच कर किए थे कि शायद हमारा कर्म मानक के उनके मानक के धरातल पे संपूर्ण करते हुए हमें उस जनता के बीच में ले जाएगा जिसके आशीर्वाद प्राप्त करने को हम आकांक्षित थे। यकीनन यहाँ बहुत सारे मुद्दे रहे। छितौनी तमकुई रेल परियोजना का मुद्दा है, वन्य चीनी मिल का मुद्दा है, डिग्री कॉलेज का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पे संगठन का कार्य करते हुए हमने प्रखर रूप से हमेशा आवाज उठाने का प्रयास किया और पार्टी को मजबूती देने का भी कार्य किया। मगर जब एक अवसर आया नगर पंचायत छितौनी की दावेदारी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, जिसका निर्माण शायद सबको ज्ञात होगा, इस नगर पंचायत का निर्माण कैसे हुआ, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका से हुआ, भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जब विजन भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार का बना तो उत्तर प्रदेश में अनगिनत नगर पंचायत का निर्माण हुआ। मगर छितौनी कैसे बना, छितौनी नगर पंचायत का निर्माण कैसे हुआ? 2005 का सपना 2017 में जाकर 2017 के साथ सफर करते हुए 2019 में कैसे पूर्ण हुआ, एक लंबी कहानी है। यकीनन नगर पंचायत का निर्माण एक विजन है और इस विजन को आगे ले जाने का एक उद्देश्य था मेरा कि नगर पंचायत निर्माण के बाद नगर पंचायत को एक नई दिशा और दशा कैसे मिलेगी, यह सोचकर हम जनमानस में जाना चाहते थे, जनता के बीच में जाना चाहते थे, पार्टी के सिंबल पे जाना चाहते थे, मगर पार्टी ने मुझे दर्द दिया, ऐसा दर्द दिया, मेरे मुझको ही नहीं दर्द दिया, नगर पंचायत छितौनी की समझ जनता को दर्द दिया, जिसका खामियाजा आगामी 4 मई को शायद उसको भुगतना पड़ सकता है। ये चाचा भतीजा वाला क्या खेल चल रहा है यहाँ पे? एक दल चाचा एक दल भतीजा, ये क्या खेल चल रहा है? समझ नहीं आ रहा है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको सिंबल दिया है वो 2 बार यहाँ का प्रधान भी रह चुके हैं, मगर उनके दोनों शासनकाल में
विकास की कोई एक उपलब्धि होगी तो हम अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने का कार्य करेंगे। चाचा भतीजा का जहाँ तक मतलब है, एक चाचा जी पाए हैं भारतीय हम लोग सत्ता घड़ियों में रहे थे, चाचा के पास भतीजे के पास। स्वाभाविक ऐसा नजर आ रहा है, समाज में यह दृश्य नजर आ रहा है कि चाचा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और भारतीय जनता और समाजवादी पार्टी ने भतीजा को टिकट दिया। क्या बात है। चाचा भतीजा का यह खेल चल रहा है जो अब पार्टीगत चल रहा है। अच्छा, आपको टिकट नहीं मिला, कारण क्या है? कारण तो स्वाभाविक जनमानस में जो संदेश गया है, जो चर्चा है कि आखिर में टिकट की दावेदारी किसकी होनी चाहिए, टिकट का हकदार कौन हो सकता है, और टिकट के हकदार के साथ साथ भारतीय जनता वो पार्टी का पत्ता खोलिए, वो पत्ता जनता भी तो जाने कि आप कार्यकर्ता थे, लड़ाई लड़ते थे, टिकट नहीं लगे, वो पत्ता क्या है जो खोलना नहीं चाहते आप? शायद हमको लगता है कि कर्म पे कीमत भारी पड़ा है। कर्म पे कीमत भारी पड़ा है, साफ साफ नहीं कह पा रहे हैं, दिखा दिए हैं, उधर इशारा कर दिए हैं, ये दर्द ही तो है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विचारधारा से कहीं भटकते हुए बसपा की राह पर चलने का प्रयास की है, जो आगे आने वाले दिनों के लिए खतरनाक और घातक साबित होने जा रहा है। हमें लगता है कि टिकट का मानक पैनल होता है, सर्वे होता है, मगर पैनल के दृष्टिकोण से पदाधिकारियों ने ना जाने कैसा पैनल बनाया कि उसमें हमें समाहित करने का भी प्रयास नहीं कर पाए। शायद हम कीमत देने में कम पड़ गए हूँ। टिकट नहीं मिला, बागी भी आप चुनाव लड़ सकते थे। बागी तो लड़ा जा सकता है और जनमानस में व्याप्त है कि मेरे प्रति क्या लोग सोचते हैं। बगावत काम है मेरा और बागी नाम है मेरा। इसके अंतर्गत हम बागी होकर चुनाव लड़ सकते थे, मगर हमें सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना था, हम चुनाव जीत के लिए लड़ना चाहते थे और जीत कर नगर पंचायत को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य करना चाहते थे। हमें लगता था कि पार्टी अगर सिंबल हमें दे देती तो शायद जो हमारे कर्म का बेस है और जो बैकअप मास है, जनता का बैकअप मास है, उसमें बैलेंस एक सिंबल बन गया रहता, जो यकीनन भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत छितौनी में ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर होकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करती। उसके साथ मेरा विजन भी जो था, जो रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार कारोबार व्यापार, इन सारे मुद्दों पे कार्य कर हम एक नए इतिहास की रचना कर सकते थे, मगर अफसोस ये सारे विजन कहीं ना कहीं हमारे धराशायी हुए पार्टी के गलत निर्णय की वजह से। ये थे संजय हमदर्द। दर्द तो बहुत है दिल में, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, इशारों में बहुत कुछ कह दिया।